41 साल के जातक हैं और ये जानना चाहते हैं कि विशेष अच्छी ग्रोथ जीवन में त्वरित ग्रोथ किस प्रकार मिल सकती है। तो सबसे पहले इनकी हम ग्रोथ लाइन को ही देखें। 41-42 एक अच्छी एक एज कही गई है, महत्वपूर्ण एज कही गई है ज्योतिष में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की भूमिका जो होती है वो विशेषतः हो जाती है। तो यहाँ ये इनकी जीवन की रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम ग्रोथ लाइन की बात करें तो इस प्रकार ये सब ग्रोथ लाइन है, और यहाँ पर भी कुछ इंप्रेशन बने हुए हैं ग्रोथ लाइन के जो मिट गए हैं। ये ग्रोथ लाइन मिट क्यों जाती है? ये मिट इसलिए जाती है कि इस मंगल पर्वत से ये राहु की रेखाएं निकली है, और ये डबल रेखा जो होती है राहु की, ये ज़्यादा खतरनाक होती है। या इस प्रकार जैसे हमारे हार्ट लाइन को इसने यहाँ से फाड़ दिया है, तो यहाँ पे ये सब हमें हेल्थ के इश्यूज़ देती है। इमोशंस हमारे भंग होते हैं बार बार, कोई हमें ऐसा परेशानी आती है इमोशंस की, कोई हमें ऐसा नकारात्मक व्यक्ति बोल दे, तो हमें वो सब चीज़ें जो व्यवहार होता है, ये सब चीज़ें हम अपनी हार्ट लाइन से देखते हैं। तो दिल और दिल से जुड़े हुए सारे मामले ये सब हार्ट लाइन के होते हैं। तो राहु की रेखा परेशान कर रही है, साथ में ग्रोथ लाइन को भी काट रही है। अब यदि हम इनकी लक लाइन की बात करें तो एज इनकी 41 है, लक लाइन इनकी वीक है, थोड़ी देर से चलती है 26-27 से, और आगे बढ़ते हुए 35 तक भी अच्छी आती है। यहाँ पर आकर आप देखिए कि ये लाइन डबल होना चालू हो रही है। ये समय होता है 55 ऊपर और यहाँ नीचे 35। अब इसके बीच में अगर 35 और 55 के बीच में यदि हम देख रहे हैं तो ये लाइन में देखिए डबल हो गया है काम। ये डबल लाइन जो होती है ये हमारे भाग्य को फंसा देती है। कारण क्या होता है? ये राहु की रेखाएं कहाँ से आ रही है? ये मंगल के पर्वत से आ रही हैं, और यहाँ भी देखिए, तो ये लगातार चल रही है, ये हमें परेशान करती है। इनके जीवन पे कोई खतरा नहीं है, इनके जीवन की रेखा बता रही है कि जीवन पे कोई खतरा नहीं है। इनके मंगल जो है, इनको प्रयास अधिक करना पड़ेगा। कब व्यक्ति प्रयास अधिक करता है, प्राप्ति कम करता है, मंगल को देखकर ये बता सकते हैं। मंगल इस प्रकार अगर दबे हुए हैं तो ये भाव को कमज़ोर कर देते हैं। हमें प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है और हमें प्राप्ति कम होती है। गहराई से देखें तो ये गड्ढा होता है, और इस प्रकार के वाई शेप जब भी बनते हैं मंगल पे तो ये खतरनाक होते हैं। और ऊपर की तरफ से ये जो राहु की रेखाएं निकलती हैं, ये जब निकलती है तो इनका टारगेट हार्ट लाइन या शनि का पर्वत होता है, तो ये आगे आगे बढ़ती हैं। और यहाँ पर शनि के पर्वत के नीचे ये हार्ट लाइन को काटा है। जब ये यहाँ से गुजरती हैं इस प्रकार, तो ये गुरु के पर्वत को भी लपेट लेती हैं। देखिए गुरु यहाँ पे पिछके हैं, 2 ज्ञान की लाइनें हैं, ये व्यक्ति को ज्ञान सम्मान सब दिला देती है। इसको हम लोग रिंग ऑफ सोलोमन भी कहते हैं। तो ज्ञान ये प्रखर कर देती है, व्यक्ति को आदरणीय बना देती है। लेकिन ये लाइन कट गई है, कारण क्या है? ये कारण ये है, इसका वक्री शनि है। शनि को देखिए, शनि भगवान का पर्वत दबेगा तो आपको प्रयास बहुत करने, ये भाग्य रेखा जो है इस प्रकार निकले और शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो सबसे श्रेष्ठ कही जाती है। भाग्य रेखा रुक गई है, डबल हो रही है, नीचे तक यहाँ पे डबल हो गई है। 35 के पहले भी इन्होंने संघर्ष किया है और शनि पर्वत पर नहीं पहुँच रही है, और एक वक्री रेखा पहले ही इसका स्वागत कर रही है। तो ये चीज़ें कट गई। अब क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम चालू होती है। प्रॉब्लम अभी की नहीं है, सालों पुरानी है, ये रेखा बता रही है। वक्री रेखा जब इतनी बड़ी आगे तक जाएगी और ये सूर्य पर्वत को टच कर देगी, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी सूर्य लाइन थी ये खंडित हुई है, और यहाँ से लंबी लाइन थी, नीचे तक है लाइन। अब ये रेखा ने सूर्य और शनि भगवान इन दोनों की एक तरीके से युति बना दिया। और जब ये रेखा अगर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। शनि भगवान 2 चीज़ की तड़प देते हैं वक्री शनि में। किसी के भी वक्री शनि हो जाए तो 2 चीज़ की तड़प रहेगी। वो धन का आवागमन जिस प्रकार वो चाहेगा, धन की जो प्लानिंग वो कर रहा है उसे वो नहीं मिलेगा, उसके मन में टीस रहेगी, और प्रेम की भी टीस रहेगी। खुलकर बोला जाए तो उसे, जिसे हम कहते हैं सेक्स की भूख, वो उसे रहेगी। तो 2 चीज़ में ये परेशान करते हैं, और दोनों चीज़ सुलभ नहीं होती है। वक्री शनि का ये इफेक्ट होता है, प्रेम और धन दोनों बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पर इनको रेमेडी करना चाहिए।
क्योंकि जब भी शनि वक्री होते हैं तो हमें चंद्रमा देखना चाहिए। पहला मणिबंध अगर आप देख रहे हैं तो पहला मणिबंध अच्छा बना हुआ था, अब इसके ऊपर एक अलग से एक रेखा दौड़ गई है। ये पहला मणिबंध है, ये इस प्रकार रेखा दौड़ गई है। यहाँ केतु पर्वत पर देखिए केतु का चिन्ह बना था, अब वो भी मिट गया है, यहाँ स्पॉट भी आ गया है केतु पर्वत पर। ये स्पॉट अच्छी बात नहीं है। ये जो इसका साइन है केतु भगवान का, ये अच्छा है ये, लेकिन ये स्पॉट अब इस लाइन, ये एडिशनल लाइन है, ये नकारात्मक लाइन है। ये जितनी लंबी होती है उतने पर्वत खराब करती है। यहाँ केतु को प्रभावित कर देगी, यहाँ पे आपके शुक्र को प्रभावित कर देगी, यहाँ पे आपको चंद्रमा को प्रभावित कर देगी। कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? चंद्रमा की तरफ से ये ज़्यादा खुला हुआ है, बड़े एरिया में चंद्रमा प्रभावित हो गए। तब हमें चंद्रमा को गौर से देख लेना चाहिए कि चंद्रमा पे कोई हमें दाग धब्बा तो नहीं दिख रहा है। अब देखिए इस प्रकार के ये जो स्पॉट्स होते हैं ये भी चंद्रमा को गड़बड़ करते हैं। अगर चंद्रमा पर ये स्पॉट्स के कारण एक तो इनकी जो भाग्य रेखा है वो कमज़ोर पड़ गई है, वो लंबी भी थी तो यहाँ फिर उसके बाद में चली है। तो चंद्रमा के ऊपर जब भी इस प्रकार, और चंद्रमा यहाँ से दब भी गए हैं, चंद्रमा के पास अगर इस तरीके का कोई भी स्पॉट लोकेट हो जाता है तो हमें तुरंत सूर्य के पर्वत पे भी देख लेना चाहिए। अब जैसे इनकी सूर्य लाइन यहाँ पे टूट गई है, मान सम्मान ये सब देर से मिलेगा, विस्तार इनको देर से मिलेगा। अब गौर से देखिए सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का, देखिए ये जो एक ब्लर गोला बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए ब्लर गोला। और चंद्रमा पर भी इसी प्रकार, और चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा खराब, ये काल सर्प की गणना में आ जाता है। इसीलिए गुरु का पर्वत बहुत ज़्यादा बिचक गया है और सोलोमन लाइन कट गई है। शनि बहुत ज़्यादा वक्री हो गए हैं, पहला मणिबंध खुल गया है। इतना देर नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष और ज्योतिषी का अनुभव ये कहता है कि किसी भी जातक को संघर्ष यदि 2 साल से ज़्यादा हो गया तो उसे अपनी कुंडली खोल लेना चाहिए, क्योंकि ये महाविद्या है, ये हमें रिलैक्स करती है और हम अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत का पुनर्लेखन करते हैं। माइंड लाइन देखिए, यही है पुनर्लेखन करने वाली माइंड लाइन। इस प्रकार की सॉलिड माइंड लाइन है, नए पिक्चर पे समझने लायक इनकी माइंड लाइन है। देखिए कहाँ से निकली है, गुरु के पर्वत से निकली है। तो बहुत यंग एज में ऐसे लोग बुद्धिमान हो जाते हैं, अपनी राह पकड़ लेते हैं या उनको समझ में आ जाता है। सुनते सबके, करते अपने मन की होते हैं, जिद्दी भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये लाइन इनको आर्थिक रूप से बहुत अनुभवशाली बनाती है और व्यक्ति धन कमा लेता है। और फिर गुरु का पर्वत निकला है तो गुरु सबसे पहले ही धन देने वाले प्लेनेट होते हैं। ये हाथ जो है काल सर्प की गणना में फंस गया है, तो इसका मैं निदान करूँगा और जो नेगेटिव्स इनको मैंने गिनाए हैं उस पर हम काम करेंगे। बुध का पर्वत जो है ये भी साधारण हो गया है, लंबी लाइनें मिट गई है, यूनियन लाइन ठीक ठाक बनी है। पहला मणिबंध बिगड़ गया है, दूसरा मणिबंध यदि हम देखें तो ये काफ़ी अच्छी दशा में है, लेकिन गौर से देखने से ये इतना हम खुला हुआ मानेंगे, ये धन और करियर का है। तो काल्प सर्प दोष ने रगड़ा है इनको, और मंगल भगवान जो मांगलिक दोष बना रहे हैं, केतु चंद्रमा जिसके भी गड़बड़ हो जाए, जैसे ये ऊपर का ये केतु और चंद्रमा दोनों को साथ कर देता है, दोनों को साथ बिगाड़ देता है, वाला भाव देने लगता है। तो इसलिए हमें बचना चाहिए। पहला मणिबंध हमारे व्यक्तित्व का होता है, खराब नहीं होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, व्यक्तित्व हमारा फंस जाता है। दूसरा देखिए जो करियर और धन का है वो यहाँ पे सुरक्षित लग रहा है पूरा, लेकिन फर्स्ट हाफ इसका बिगड़ा हुआ है धन और करियर का। तीसरा इनके प्रेम का है, ये भी प्रेम इनको मिलता रहेगा जीवन में अच्छा, और फैमिली लाइफ भी अच्छी चलेगी। चौथे की भी आहट है यहाँ पर, लेकिन स्पष्ट नहीं है। चौथा मोक्ष का घर होता है। अगर इनका हम मनी का ट्रायंगल देखें और इनके बिज़नेस के हिसाब से देखें तो बिज़नेस की लाइन है, ये भी लाइन है। ख़ास तो ये वाली जो लाइन थी ये लाइन तरक्की देती ही देती है। अब ये जो इनकी एज थी 25 साल के बाद 25 और 30 के बीच की एज आ रही है, ये इस एज में इन
तरक्की देती ही देती है ये लाइन, लेकिन इस लाइन को बचाना चाहिए। इसके ऊपर कई जगह से हमला हो रहा है, और ये जो तरक्की जब आपको मिलती है, जो अनुभव आपको मिलता है, वो जीवन भर काम आता है एक संपत्ति बनकर, और उससे भी आप धन कमाते रहते हो। तो हाथ जब ब्लॉक हो जाता है काल सर्प दोष में, तो ये चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा डेटोरेट होती है। संतान सुख अगर देखें तो संतान इनकी हो जाएगी, और इनकी 2 और 3 संतान यहाँ पे परिलक्षित होती है। खास जो है इनके वीनस का पर्वत बहुत अच्छा है। इनको अपना वीनस के पर्वत पे ही सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आपके दोष लगे हैं, आपके गुरु भी अगर बृहस्पति किसी के गड़बड़ हो जाते हैं, तो वीनस को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये भी गुरु हैं और सारे सुख देने वाले गुरु हैं। इनके पास संजीवन भी है। इस प्रकार की जो लाइनें, ये सब संजीवन की लाइनें आपके हाथों में, ये सब लाभ की स्थितियां हैं। लेकिन यदि हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर चिंता और फिक्र की भी लाइनें हैं। ये सब अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती रहेगी। ये लाइन जब तक बनी है तब तक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मंगल का पर्वत जो हमारे प्रयास को निखारता है और हमें सफलता करता है, इसलिए बोला जाता है मंगल भवन मंगल हारी, क्योंकि मंगल होगा तो ही सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे मंगल का वाय की गणना तो मैंने बता ही दी है। अब इनके हाथ में मंगल लाइन जो है, देखिए लंबी लाइन है, यहाँ से इसकी चाल है, लेकिन इतनी टूट गई है और अब इतनी बची है। ये जो मंगल लाइन है, ये आगे बढ़ के जीवन रेखा को भी टच कर रही है। अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है, उसे भी हम डील कर लेंगे। ओवरऑल जब भी हमारी चीज़ें, हम एनालिसिस इसलिए कराते हैं कि हमें वो अमृत की चाह होती है, और एक बेचैनी छटपटाहट भी होती है कि हम उस चीज़ से निकलें और एक अच्छी हवा में पहुंच जाए और सब कुछ गदगद हो जाए। उपाय पे मैं दूरभाष पे बात करता हूँ।